हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए जीके जीएस का क्लास। और सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं गांधी युग के बारे में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के माध्यम से हम आपको जीके जीएस अच्छा नॉलेज देते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, फर्स्ट टॉपिक है गांधी युग। और गांधी युग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो पहले हम गांधी के कुछ पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के कुछ पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं हम लोग। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हुआ था। इनका पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतली बाई था। इनका पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनका 13 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी का शादी हो चुका था, जो कि इनकी पत्नी की उम्र भी मैक्सिमम 13 वर्ष ही थी। इनका बचपन का दौर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में ही व्यतीत हुआ। इसके बाद इनका पढ़ाई 1889 से 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। महात्मा गांधी जब बैरिस्टर का पढ़ाई इंग्लैंड में पढ़ के खत्म किया, 1992-91 में जब गांव आए तो उनका मुलाकात एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी से मुलाकात हुआ। और उन्हीं की मुकदमा देखने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए प्रेरित किया दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी ने। और उन्हीं को मुकदमा देखने के लिए 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। उसी बीच डबरन से विक्टोरिया यात्रा करते हुए जब उन्होंने डबरन में बैठा तो एक विक्टोरिया नामक एक स्टेशन था, जहां पर महात्मा गांधी को गोरे और काले प्रथम श्रेणी से उतार दिया गया स्टेशन से। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने गोरे और काले के बीच बहुत से भेदभाव को देखा और इन्हीं भेदभाव के घटना को एक रेल कांड के रूप में जाना जाता है। फिर महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल इंडिया का स्थापना किया। क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि 1894 में महात्मा गांधी ने किसका स्थापना किया था। तो इन्होंने एक नटाल इंडिया संस्था था जिसका स्थापना 1894 में इन्होंने किया था। 1903 में महात्मा गांधी ने द इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका था, उसका प्रकाशन किया था। 1904 में फॉनिक्स आश्रम का स्थापना इन्होंने किया था। और 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। तो सत्य और अहिंसा के राहों पर चलने वाले को ही ये सत्याग्रह को पसंद चूज किए थे महात्मा गांधी। अब 1906 कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि सर्वप्रथम अगर इंडिया में पूछेगा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे, तो महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में दांडी में किए थे। और लेकिन अगर चंपारण में किए थे। लेकिन अगर बोले कि अगर महात्मा गांधी अपने जीवन में सत्याग्रह का प्रयोग, तो प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और 1909 ईस्वी में स्वराज हिंद पुस्तक नामक पुस्तक की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। ये इनका आ गया तीन करके। हम लोग इतना जीवनी इनका जन्म के बारे में है, जन्म से इनके पढ़ाई कैसे कैसे व्यतीत हुआ इसको हम लोग याद करेंगे। फिर दक्षिण अफ्रीका से बने हुए क्वेश्चन है कुछ ये इस टाइप से, जो कि इन्होंने यहाँ पर इतना। इसके बाद जब ये पढ़ाई करके जब वापस लौटे, महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 में रिटर्न वापस लौटे थे इंडिया में। और यहाँ से ही 1917 से 1947 के युग को ही महात्मा गांधी युग के नाम से हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। और इनके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनका गुरु के नाम से हम लोग जानते हैं, महात्मा गांधी के गुरु के नाम से जानते हैं। और 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी इंडिया आए, तो जब 9 अगस्त को आए इंडिया,
9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को दिन ही हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने गोरे और काले को फर्स्ट बार जब 9 जनवरी 1915 में रिटर्निंग आए तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने देखा कि यहाँ पर इन्होंने कुछ अधिकतर भारतीयों को ये सैनिक, गोरे सैनिक में भर्ती करने लगे। तो भर्ती यहाँ पर अंग्रेजों ने इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दिया था। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे और गुजरात में किए थे। तो जब 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए उस समय इन्होंने राजनीतिक में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो चुके थे। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, अब 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रेरित करने वाला पहला किसान था राजकुमार शुक्ल। ये बिहार से बिलोंग करते थे और इन्होंने ही महात्मा गांधी को फर्स्ट बार आमंत्रित किया कि यहाँ के मजदूरों को भी देखिए किस तरह के कर लगाया जा रहा है, जो कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी और खेती करने से पूरी जमीन बंजर हो जाता था। बंजर हो जाने के कारण पूरा जमीन बंजर हो जाती थी और बंजर हो जाने के कारण अन्य फसलों की उपज नहीं होती थी, जिसको लेकर के किसान यहाँ का बहुत ही मतलब व्याकुल थे। अब ये सत्याग्रह, जब चंपारण सत्याग्रह किए महात्मा गांधी, तो यहाँ पर 25% आरक्षण दिया गया, जिससे मतलब क्या हुआ कि किसान को बहुत ही राहत मिला और यहाँ से ही एक अच्छे नेते के रूप में महात्मा गांधी की रोजगार हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर मिल का स्थापना किए थे। इसमें मजदूरों का एक, ये अहमदाबाद मजदूर मिल ये क्या था कि ये जो था एक सबसे बड़ा मजदूर यूनियन था अहमदाबाद मजदूर मिल। 1918 में खेड़ा नामक खेड़ा आंदोलन का स्थापना किए। 1919 में महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट एक्ट आया। 1920 में असहयोग आंदोलन आया। उसी बीच 5 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड जब हुआ, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना घटा। तो चौरी चौरा कांड की घटना में मैक्सिमम सिपाही की मृत्यु हो गई, जिसके कारण सत्य और अहिंसा की पुजारी थे महात्मा गांधी। और 11 फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की वापस लेने की घोषणा महात्मा गांधी ने कर दिया था। अब आती है जब 11 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी असहयोग वापस ले लिए, तो इसी बीच स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में मार्च 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी की स्थापना की, जिसे हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। विधान परिषद के चुनाव का प्रयोग में भाग लेने वाले भी ऐसी संज्ञा मिला। अब आता है दास पैक्ट। दास पैक्ट में क्या था कि दास पैक्ट में ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच एक समझौता था कि हम लोग मिलकर एक समझौता, इस समझौता को एक होकर के पूरी लड़ाई हम लोग लड़े। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बीच एक आता है ये पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन के तहत किया गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 ईस्वी में हुआ था। 1930 में 11 सूत्री मांग इरविन समझौता के पास था। और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें करीब 78 सहयोगी भाग लिए थे, जो कि 271 मील दूरी को तय किया था। और इस दूरी को तय करके गुजरात में इन्होंने नमक कानून को उल्लंघन किया, नमक कानून तोड़ा था। अब गोलमेज सम्मेलन की बात आती है, तो गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। लेकिन एक ही आंदोलन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। अब क्या हुआ
कि तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाला नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। और पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना एक पाकिस्तान राष्ट्र अलग की मांग के लिए घोषणा किया था, वो 1940 ईस्वी में। अब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में स्थापना हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। इसमें क्या था कि अगस्त क्रांति या जीरो क्रांति के नाम से भी हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को ही जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि 8 अगस्त 1942 में कि अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। अब ये कहाँ आंदोलन हुआ था? तो आगा खां पैलेस में। अब कभी कभी कैबिनेट मिशन आया कब? तक कैबिनेट मिशन 1942 में आया था। 1945 में मेरा पंचशील समझौता हुआ और 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। नाथुन राम गोड्स नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पूजा करते समय गोली मार दिया था, जिसके कारण 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाते हैं। ये है हमारा गांधी युग के बारे में छोटा सा टॉपिक। हम कोशिश किए कि अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो गलती हुआ तो भाई समझ के माफ कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स।